ऐसे बहुत सारे पर्व त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है ये देश कोई साधारण देश नहीं है। ये देश उन महान पुरुषों का देश है, उन ऋषियों का देश है, जिसमें युगों युगों से सुंदर सुंदर पर्व त्योहार और बहुत सारे धार्मिक संस्कृति इस देश में मनाया गया। और उन्होंने समय समय पे अवतार लेकर के जो भी इस धरती में कठिनाई आते थे, बहुत सारा आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि समय समय पे महिषासुर के नाम से, रावण के नाम से, कंस के नाम से और भी बड़े बड़े दानवों के नाम से इस धरती में हर समय अत्याचार अनाचार फैलता ही रहा। और इसीलिए उन अत्याचारों से इस धरती को बचाने के लिए, मानव की रक्षा के लिए उन लोगों ने मानव का रूप लेकर के इस धरती में आकर के उन्होंने धर्म की, मानव की रक्षा की। तो मेरे कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों, ये अनादि काल से ही जब से सृष्टि बनी तो ये देव और असुरों का जो संघर्ष हर युग में चलता रहा। और ऐसी बात नहीं कि आज नहीं है ऐसे असुर। हमारे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज तो एक महिषासुर नहीं, हजारों हजारों महिषासुर हमारे मन के अंदर छिपा हुआ है। और जब चाहे तब ये असुर वृद्धि जब बढ़ती है तो मानव को जो है दानव बना देती है। तो ऐसे समय में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर मानव को अध्यात्म ज्ञान से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है, चाहे हम जितना भी पूजा पाठ करें, जितना भी व्रत तीर्थ करें, और आज जो हम नवरात्रि मना रहे हैं, ऐसे नवरात्रि को हम हजारों बार मनाएं, लेकिन फिर भी हम उस आसुरी शक्ति को हम नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहे तो आध्यात्मिक जो एक ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जरूर हम अपने अंदर की उस दुष्टता, उस दानव को हम दूर जरूर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब भी संसार में अत्याचार अनाचार उस प्रकार का की जो दानवता वृद्धि समाज में बढ़ी, तो हमारे जितने भी महान पुरुष थे, सारे महान पुरुषों ने उस समय भी उन्होंने इसी आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने समाज में देने की कोशिश की। हमें आपको पता है कि जब हम द्वापर युग की बात सुनते हैं तो उस समय भी भाई भाई में जो है एक प्रकार का जो है उस समय भी युद्ध हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में जब वो गए, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने कोई रणनीति नहीं सिखाई, युद्ध कैसा करना है और किस प्रकार से दुश्मन को मारना है, कैसे वहाँ पर कई अस्त्र शस्त्र छोड़ना है, ये बात नहीं कही। उस समय भी श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को उस अत्याचार अनाचार जो पापाचार से जो है बचने के लिए और बचाने के लिए अर्जुन जी को भी वहाँ पर अध्यात्म ज्ञान की चर्चा की थी। और अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने जो बताया, उस रास्ते पर जब अर्जुन चले तो हमको अच्छी तरह से पता है कि असत्य जो था, वहाँ पर अनाचार अत्याचार जो हो रहा था, आप सभी को पता है, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के साथ साथ
जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया था, उस ज्ञान का भी उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया। और जब उन्होंने उस अध्यात्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारा तो अर्जुन जी की जीत हुई, मतलब जो असत्य था उसका नाश हुआ और सत्य का जो है वहाँ पर विजय हुआ। तो इसी प्रकार से संसार में बहुत सारे ऐसे समय आए जब भगवान राम को भी इसी प्रकार का जो समय आया, रावण जैसा दानव जब उनके आगे आया तो विभीषण ने कहा कि हे राम, दानव जो है, राम जो है, रावण जो है, रावण तो बड़े बड़े राक्षसों के साथ माया रूपी बहुत सारे ऐसे रूप ले करके बहुत सारे उसके साथ दानवी शक्ति है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप उससे जो है युद्ध करने जा रहे हैं तो आपके पास तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि आपके चरणों में जो खड़ाऊ थे, चरण पादुका थे, उसको भी भरत जी ले गए। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे बड़े मायावी राक्षस के साथ, ऐसे बड़े रावण दानव के साथ आप कैसे युद्ध करेंगे, कैसे उसको जीत पाएंगे, कैसे उसके ऊपर आप प्रहार करेंगे, उसका वध कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही छली है और सारे संसार को जो है उसने बस में कर रखा है अपनी मायावी शक्ति से। तो आप कैसे उसको जीत पाएंगे, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो उस समय भी भगवान राम ने अध्यात्म ज्ञान की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हे विभीषण, मेरे पास तो मेरे गुरु महाराज जी का दिया हुआ वो अध्यात्म जो है एक रथ है, वो विजय रथ है, और मेरे पास श्री गुरु महाराज जी ने मेरे लिए जो सत्य का और भी बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे गुणों का जो मुझे एक शक्ति प्रदान किया है मेरे गुरु महाराज जी ने, ऐसे ऐसे वस्तु मेरे पास है उस मायावी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए विभीषण, आप जो है चिंता मत करना, मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी का दिया हुआ आत्म ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान है मेरे पास, वो मेरा ढाल की तरह मेरा जो है रक्षा करेगा और उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी युग युग में समाज में ऐसे आसुरी शक्ति जो संसार में बढ़ा और सारे संसार को सताने लगा, तो महान पुरुष जो भगवान जो हैं वो मानव रूप लेकर के संसार में आते हैं और आकर के एक ही बात की चर्चा करते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन में उस अध्यात्म ज्ञान को जानो, ताकि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे मायावी शक्ति है जो तुम्हें बार बार संसार की माया की ओर ले जाता है और उस अध्यात्म ज्ञान से तुम्हें दूर कर देता है। और तुम्हें जो इतना सुंदर मानव चोला मिला हुआ है, और ये मानव चोला को पा करके तुम्हें अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो मौका मिला हुआ है, ये छूट जाता है। इसीलिए तुम आओ, सारे मानव जाति को श्री गुरु महाराज जी जो हमारे मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज जी हैं, उनका भी आज उन्हीं महान पुरुषों की तरह एक ही ऐलान है कि हे मानव, तुम आओ और उस अध्यात्म ज्ञान को जानो। जिस दिन तुम उस अध्यात्म ज्ञान को जान जाओगे तो उसी दिन से तुम्हारे अंदर जो दानवी शक्ति छिपी हुई है वो समाप्त हो जाएगा और सारे संसार में फिर सतयुग क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सतयुग आएगा। जिस सतयुग की हम कल्पना करते हैं, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, तो देखिए हमारे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि अगर सतयुग लाना है तो हमें पेड़ों को नहीं, धरती को नहीं, आकाश को नहीं, बादल को नहीं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर सतयुग लाना है तो प्रत्येक मानव में जो है, मानव के अंदर जो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, इंसान का मन बदलना चाहिए। और मन कैसे बदलेगा प्रेमी सज्जनों? ज्ञान के द्वारा। तो क्या ज्ञान है? वो आत्मा का ज्ञान है। उसी ज्ञान से हर इंसान क्या कर सकता है, अपने अंदर की जो बहुत सारी मायावी जो शक्ति है, जो दानवी शक्ति है, वो दूर हो सकता है और
उसको दूर करने के लिए हमें समय के सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। सद्गुरु के चरणों में जा कर के उस अध्यात्म ज्ञान को जानना चाहिए। लेकिन आज हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम समय में आए हुए महान पुरुषों को पहचानना नहीं चाहते हैं। समय में आए हुए महान पुरुषों की हर युग में हम निंदा ही करते हैं। भले ही आज हम उनकी हम पूजा करते हैं, आज हम उनके बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, बड़े बड़े प्रतिमा बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन महान पुरुषों के आज्ञा में चल रहे हैं, उनके संदेश, उनके बताए हुए संदेशों के जो है को मान रहे हैं। लेकिन नहीं, जब आए थे तब तो हमने उनकी निंदा की। आज जो हम माँ दुर्गा की जो पूजा कर रहे हैं, तो देखिए माँ दुर्गा की जो हम आज उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको मानते हैं और उनकी जो है जीवनी को हम सुनते हैं, तो वो कौन था जो माँ दुर्गा को जिसने सताया? वो भी प्रेमी सदनों इंसान का ही रूप था, लेकिन उसने बहुत जो है गलत कार्य किया। उसने ब्रह्मा से वरदान मांग करके, अमरत्वा का वरदान मांग करके महिषासुर ने क्या किया? उसने तो वो जो था वो लोगों को सताने लगा, देवताओं को सताने लगा, अच्छे लोगों को सताने लगा। यही तो उसने काम किया, और इसीलिए उसको क्या कहा? महिषासुर दानव कह दिया। जैसे रावण था, रावण को हम सुनते हैं कि रावण बहुत ही विद्वान था, बहुत सुंदर था। तो इस तरह से हम रावण की बातों को सुनते हैं, लेकिन जो है उसका जो हम प्रतिमा बनाते हैं, उसके तस्वीर को बनाते हैं, तो एक भयानक रूप का बना देते हैं। कि क्यों हम भयानक रूप का बना देते हैं? क्योंकि हमको पता है जब इंसान के अंदर क्रोध, लालच और ये जो अनेक प्रकार के जो है गलत चीज़ मानव के अंदर आ जाती है, तो देखिए मानव मानव न रह करके दानव बन जाता है। तो उसी तरह देखिए महिषासुर ने भी, वो चाहता तो वरदान मांग करके वो अच्छा इंसान बन सकता, लेकिन उसने एक स्त्री को, एक माँ को, एक नारी को उसने सताया और उसको जो है उसने बुरी नज़र से देखा। लेकिन हमारे जो महान पुरुष हैं वे कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुवा प्रहलाद समान। हमारे जो धार्मिक लोग क्या मानते हैं? नारियों को माता मानते हैं, देवी मानते हैं। हमारे देश में नारियों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि नारी से ही ये सृष्टि बनी, सारा संसार बना। तो इसीलिए नारी की जो है इस देश में पूजा होती है युगों युगों से। तो मेरे कहने का मतलब उस महिषासुर ने क्या किया? एक नारी को सताया, एक नारी के ऊपर उसने कुदृष्टि डाली, तो उसका एक भयानक एक रूप उसका बना दिया। सिर में 2 सींग बना दिया, उसके शरीर एक भयानक एक बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब वो भी इंसान ही था। उसने क्या क्या तप किया, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, लेकिन उस वरदान को उसने रास्ते के लिए, कुविचार के लिए उसने क्या क्या लगाया, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा राक्षस बन गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर युग में जब भी महान पुरुष इस संसार में आए, तो महान पुरुषों को किसी जानवर ने नहीं सताया, किसी जो है भयानक जो जंगल के जो जानवर होते हैं उसने नहीं सताया, किसी पालतू जानवर ने भी नहीं सताया। प्रेमी सज्जनों, महान पुरुषों को किसने सताया, किसने उनका जो है पीछा किया, निंदा की? तो बोले एक इंसान ने, एक मानव ने। और जब मानव विकराल रूप लेता है, जब उसके अंदर की वो बुराई बाहर निकलती है, तो उसका जो है एक चित्र भी उसी तरह से आंका जाता है। तो आज हम देखते हैं महिषासुर का चित्र भयानक है, रावण का चित्र भयानक है। जिसने भी गलत काम किया इस संसार में आकर के, तो उसके चित्र को हमारे कलाकारों ने एक भयानक रूप दे दिया। लेकिन इंसान तो इंसान ही थे। तो आज हमें महान पुरुषों को समझना चाहिए। महान पुरुष जब आते हैं तो उनको हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनकी बातों को, उनके संदेशों को, वो जो क्या कहना चाह रहे हैं उनको हमें समझना चाहिए। लेकिन हम ठीक उसके विपरीत हम चलते हैं, और जब हम उनके कहे हुए,
उनके जो विचारों के विपरीत जब हम चलते हैं तो फिर हम सही मानव नहीं रह जाते हैं। तो इसका मतलब आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे महिषासुर हैं जो संसार में महान पुरुष आते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, निंदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि कोई भी महान पुरुष अगर संसार में आता है तो वो कई कलाओं से जो भरकर वो संसार में आता है, हर एक कलाओं से। हम सुनते हैं कि कैसे 16 कलाओं से भगवान राम सच कर आए थे। इसी तरह से मतलब अनेक महान पुरुष को अनेक कलाओं से सच कर आते हैं। तो आज तो घोर कलिकाल है, तो ये घोर कलिकाल के लिए तो प्रेमी सज्जनों महान पुरुषों को हर एक कलाओं से उनको वो तो विदित उनको रहना चाहिए। हर कला उनको जो है उनके पास रहना चाहिए। अगर एक कला नहीं रहती है तो आज संसार के लोग प्रेमी सज्जनों उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो महान पुरुष भी होते हैं ना, तो वो भी संसार को किस किस बात की ज़रूरत होती है, हर एक बात को वो जान कर ही संसार में आते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो महान पुरुष नहीं है, ये तो क्या करता है, राजनीति करता है, ये तो ये करता है, ये करता है, हम उनकी निंदा कर देते हैं। लेकिन हम अपने इतिहासों को भूल जाते हैं कि जब भी भारतवर्ष में महान पुरुष आए तो महान पुरुष प्रेमी सज्जनों हर एक कलाओं को लेकर के इस धराधाम पे आए थे। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, उनके जाने के बाद पूजा करते हैं। हाजिर की हुज्जित गैर की तलाश। जब वो आते हैं तो कभी महिषासुर बन जाते हैं, कहीं रावण बन जाते हैं, कंस बन जाते हैं, बहुत सारे रूप ले लेते हैं और जब चले जाते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जो आज भी हम एक बहुत सुंदर त्यौहार मना रहे हैं, जो हम कहते हैं कि नवरात्र, जिसमें माता देवी ने कई रूप ले करके जो है राक्षसों का वध किया। हम सुनते थे जो है सप्तमी के दिन तो उन्होंने बोले रक्त बीज का नाश किया और भी बहुत सारे शुंभ निशुंभ का जो है उन्होंने क्या किया, मतलब वध किया। तो आज हम सबको मिल कर के अपने अंदर के शुंभ निशुंभ को, रक्त बीज को नाश करना है, तभी जा कर के आने वाले समय में हम अच्छा युग, अच्छा समय अपने जो है भावी संतान को दे सकते हैं। नहीं तो अगर हम लकीर के फकीर ही रहेंगे, आज जो कर रहे हैं सारा जीवन अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो नहीं लगता है कि आने वाला समय हमने अपने बच्चों के लिए संवारा है, अपने बच्चों के लिए अच्छा समय दिया है। तो महान पुरुष यही चाहते हैं कि आओ हम सब मिल कर के, जिस तरह से हमारे देश को अंग्रेज़ों के गुलाम से हमने छुड़ाया, तो उस समय हमने ये नहीं देखा कि हम कौन जाति के हैं, कौन धर्म के मानने वाले हैं, ये हमने नहीं सोचा, नहीं देखा। सिर्फ हमारे मन में एक लक्ष्य था, वो था अंग्रेज़ों से अपने मातृभूमि को क्या है, छुड़ाना है। तो ये हमारे सबकी क्या थी, लक्ष्य थी। तो आज भी प्रेमी सज्जनों, अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, फिर सतयुग में परिणित करना चाहते हैं, तो आज भी श्री गुरु महाराज जी ने हमको ऐसा मौका दिया है कि जगह जगह मानव धर्म का प्रचार हो। सारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज भी मिल कर के मानवता का प्रचार करें। अगर हम मानवता का प्रचार करेंगे तो जरूर प्रेमी सज्जनों सारे संसार में भाईचारा, एक मोहब्बत, जो प्रेम है, सद्भावना है, ये फिर दोबारा आ सकता है। नहीं तो आज देखिए एक गली में एक बहन अकेले गुजर नहीं सकती है। अब देखेंगे हम कितना सुंदर पर्व तो हमने मनाया, लेकिन ये मनाने के कई दिन के बाद हम देखेंगे कि न्यूज़ों में छपेगा कि कई जगह मर्डर हो गया, कई जगह जो है घायल हो गए, कई जगह हमारे माता बहनों की लाश गई, कई जगह मतलब गलत जो है पेपर में छापी जाएगी। तो क्यों? क्योंकि हमने इस पर्व के मर्म को हमने नहीं समझा। ये पर्व हमें जगाना चाहती है, ये पर्व हमें जो है आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन हमने पर्वों के महत्व को नहीं समझा। बस हमने माँ की प्रतिमा की पूजा की और खूब नाचा गाया, खाया, नए कपड़े पहने और हमने सोचा कि बस हो गया ये पर्व त्यौहार, माँ खुश हो गई। लेकिन हमने ये नहीं सोचा
कि ये जगत जननी माँ सबकी माँ है। हमने जो है मुँह जो बोलता भी नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता है, जो निर्दोष है, उन जानवरों को भी हमने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो देखिए यहीं पर बड़ी भूल होती है, क्योंकि हम माँ को क्या कहते हैं, आप जगत जननी माँ हो, लेकिन माँ कहते हैं जगत जननी। इसका मतलब क्या होता है कि जगत जननी माँ का जो संतान है, वो जो हम आज निर्दोष पशु प्राणियों को मार रहे हैं, ये भी प्रेमी सज्जनों उनकी ही संतान है। और एक माँ कभी नहीं ये चाहती कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों का कत्ल हो। हम भी माँ हैं, और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चों का जो है प्राण जाए, खत्म करे, ये कोई माँ नहीं चाहेगी। तो आज हमें अच्छी तरह समझना होगा कि पर्वों के अंदर हम निर्दोष पशु प्राणियों को क्यों मार देते हैं। तो ये आज हमको अगर नहीं विचार करेंगे तो आने वाले समय में हम तो एक महिषासुर नहीं, हजारों महिषासुर संसार में पैदा हो जाएंगे। तो अगर महिषासुर का अगर वध करना है तो हम सब कोई मिल करके, हम जो ये पर्वों में जो किसी का जान ले रहे हैं, इसको हमें रोकना पड़ेगा। हम सब मिल करके, ऐसी बात नहीं कि मानव धर्म वाले ही रोकेंगे, नहीं, हम सब मानव हैं, और हम मानव होने के नाते हम सब मिल करके हमारे अंदर दया आनी चाहिए। क्योंकि हम सुनते हैं कि धर्म का जो मूल है, वो धर्म का मूल जो है वो कहता है कि जो धर्म का मूल जो है वो दया है कि नहीं। तो अगर दया है, धर्म का मूल जो है दया है, तो आज हम सभी धर्म के मानने वाले हैं। हर कोई एक ना एक धर्म को मानता है, तो धर्म का तो मूल ही दया है। तो हम इतना कठोर कैसे बन गए, हम इतना निर्दय कैसे बन गए कि हम एक जीव का हत्या कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, हम इंसान होने के बाद भी, विवेकशील प्राणी होने के बाद भी आज कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। धर्म के नाम में, माता के पूजा के नाम में, धार्मिक कार्यों के नाम में हम जानवरों का वध कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल आज हमारी ये मानव समाज में हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़ करके, जहाँ भी ये माइक की आवाज़ जा रही है, तो आप घर बैठे बैठे भी आप विचार करिएगा, और आपके अपने धर्म पुस्तकों में और अपने धर्म गुरुओं से आप पूछ लीजिएगा कि धर्म का मूल क्या है। तो धर्म का मूल है दया। तो दया जिस धर्म में नहीं होगी, तो मैं तो कहती हूँ धर्म ही नहीं है, वो संप्रदाय है। और संप्रदाय हर समय नफरत सिखाता है। संप्रदाय प्रेमी सज्जनों लड़ाई करवाता है, मानव को लड़ाता है। और जो संप्रदाय प्रेमी सज्जनों मानव को लड़ाता है, वो तो फिर तो वही हुआ। हम महिषासुर को क्यों सोचे कि महिषासुर ने माँ से युद्ध किया, हम भी महिषासुर बन गए। तो इसीलिए हम महिषासुर ना बने। तो आज ये मानव उत्थान सेवा समिति इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है अपने अपने घरों में इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को जनाने के लिए ये जो है सत्संग द्वारा आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हम पर्व त्योहारों को मनाएंगे तो सबसे जो है गलत हमारे जो कार्य हो रहे हैं, किसी जानवर का हम वध नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा पाप है। और कहते हैं माँ के सामने अगर उनके संतानों को मार दिया जाए तो कोई भी माँ हमको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। हम सोचेंगे कि माँ ने हमको आशीर्वाद दिया है, हम पूजा कर रहे हैं, हमने व्रत लिया, उपवास लिया, तो शायद माँ हमसे प्रसन्न हो जाएगी। नहीं होगी। कोई भी माँ उसके बच्चे को उसके सामने मार दिया जाता है तो उसके दिल से, उसके हृदय से हाय निकलेगी। और वो हाय प्रेमी सज्जनों हमको छोड़ने वाला नहीं है। एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब मिल करके इस पूजा पाठ के, इस त्योहार के सबसे पहले मर्म को समझे। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? सारा जीवन लकीर कर फकीर होते रहेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, हमें जो ये मानव चोला मिला हुआ है, ये मानव चोला मिलने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो मानव चोला इसीलिए मिला हुआ है कि हम अपने भी जगे और औरों को भी जगावे। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का जब सोए पाँव पसार। तो समय आ गया है, अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे?
समय बहुत खराब आ रहा है प्रेमी सज्जनों। दिख रहा है हमें संसार के चारों तरफ खून की नदी बह रही है, और इस खून की नदी को रोकने के लिए, मानव की रक्षा करने के लिए हमें कौन सा उपाय है? आज सरकार भी बहुत ढूंढ रही है, वो भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि मैं अपने राज्य को, अपने देश को सुरक्षित करूं, लेकिन सरकार भी वहां पर हार खा रहा है। क्यों? सरकार प्रेमी सज्जनों बाहरी तौर से तो सजा दे रहा है, लेकिन वो तो और भी खूंखार होकर के निकलता है। कहते हैं कि एक मर्डर किया हुआ इंसान को अगर जेल में डाल दो तो कहता है, बोले मैं बाहर जा करके और कहीं मर्डर करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने बाहरी तौर से सजा तो भोग लिया, लेकिन उसने अपने हृदय में पश्चाताप नहीं किया। और अपने हृदय में पश्चाताप करने के लिए प्रेमी सज्जनों उसको अध्यात्म ज्ञान की जरूरत होगी। उसकी आत्मा को जगाना पड़ेगा। उसके आत्मा में उसको जो पछताने के लिए, उसको दुख होने के लिए प्रेमी सज्जनों उसके मन में एक धर्म, एक ज्ञान की जरूरत होनी चाहिए, तब जाकर के वो जागेगा। जिस तरह से रत्नाकर जो डाकू था वो कितना बुरा काम करता था, हर रोज इंसानों को लूटता पाटता था, लेकिन कब तक? जब तक उसको महान पुरुष नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला और आध्यात्म ज्ञान नहीं मिला। और जिस दिन उसको संत मिल गए, सत्संग मिला और अध्यात्म ज्ञान मिल गया, तो रत्नाकर डाकू ने गलत काम करना छोड़ दिया, है कि नहीं? इसी तरह हम सुनते हैं अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल को भी जब तक भगवान बुद्ध नहीं मिले और आध्यात्म ज्ञान नहीं मिला, तब तक वो गलत कार्य करता रहा। लेकिन जिस दिन भगवान बुद्ध ने उसको आध्यात्म ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद वो कितना खूंखार था, लोगों की उंगली काटता था, माला बना करके गले में लगाता था। लेकिन वही खूंखार इंसान कब और कैसे वो संत बन गया, भिक्षुक बन गया? तो कहते हैं कि उसको सत्संग मिला, महान पुरुष मिले, संत मिले, और जब संत मिले तो उसको वो आत्म ज्ञान मिला। आत्म ज्ञान मिला तो उसने उस दिन से क्या किया? गलत कार्य करना छोड़ दिया। तो आज भी अगर हम संसार को बचाना चाहते हैं, सारे संसार में अगर जो है सद्भावना लाना चाहते हैं, तो आइए, हम सब इंसान हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई होने से पहले हम इंसान हैं, मानव हैं। तो मानव होने के नाते मानव का अधिकार है कि वो अपने आत्मा को जाने, अपने अध्यात्म शक्ति को जगाए। और जिस दिन इंसान के अंदर अध्यात्म शक्ति जागेगी, उसी दिन प्रेमी सज्जनों संसार में फिर दोबारा हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को अच्छा युग दे सकते हैं। अन्यथा और कोई भी उपाय संसार में नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को यही करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आइए एक बार हम सब कोई मिल करके मानव धर्म का प्रचार करें। मानव धर्म पुराना नया नहीं है, ये तो अनादिकाल से, जब से मानव की सृष्टि हुई उसी समय से प्रेमी सज्जनों ये मानव धर्म का प्रचार हुआ। इसीलिए आइए हम नया धर्म ना कहें। मानव धर्म का मतलब होता है मानव का धर्म। मानव का धर्म क्या होता है? अपने आप को जानना, अपनी शक्ति को जानना। तो इतना ही कहते अपने विचार को अंत कर देती हूँ। बोले आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय।